अब देखिए ऐसा है कि आपको ज़रूरत है पैसों की और आपके पास कुछ ऐसा गैजेट है गिरवी रखने के लिए, मिसाल के तौर पर ये रिमोट ही ले लीजिए। अब आप आते हो ऐसे बंदे के पास जाते हो कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरी चीज़ ले और बदले मुझे पैसे दे दे, तो वो आपको पैसा तो दे देगा, है ना। मिसाल के तौर पे आपने 200-500 रुपये इस चीज़ के लिए उस बंदे के पास से, तो उसने आपको पैसा दे दिया, लेकिन उसकी कुछ शर्त तो होगी ना कि अगर 1 साल के अंदर तुम मुझे पैसा नहीं वापस दे सकते तो ये तुम्हारी जो चीज़ है वो मैं ले लूँगा। अभी होता भी ऐसा है कि 1 साल के बाद अगर आप उसको पैसा नहीं देते वापस से तो वो इस चीज़ को बेच देता है। तो आप क्या कहोगे उसके पास जा कर के, भाई मैं तेरा पैसा देने वाला था, कहाँ भागे जा रहा था, क्यों बेच दी तूने मेरी चीज़, है ना। तो ये तो गलत बात होगी आपके साथ। लेकिन जब आप अगर उस बंदे के पास पैसा लेने जाते हो तब अगर वो आपको ये कहता है कि देखो भाई 1 साल के अंदर ये चीज़ अगर ये पैसा तुमने नहीं दिया तो ये चीज़ को मैं बेच दूंगा, और तब आप उसमें एग्रीमेंट भी साइन करते हो कि हाँ भाई चल कोई दिक्कत नहीं, तू बेच देना अगर मैं पैसा नहीं दे सकता तो, क्योंकि आपको ज़रूरत है। तो ऐसे केस में अगर वो बंदा चीज़ बेच देता है आपकी तो आप उसको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपका एग्रीमेंट हुआ है। तो कुछ ऐसी ही घटना है और इसी घटना को हमें बड़ी ही आसान भाषा में समझना है। तो पहले ये बातों में जितनी भी बातें चल रही है तो उसको ज़रा देख लीजिए कि ये जो शेयर है, शेयर का प्राइस आज कितना हो गया है, 407 रुपया, 250-260 के करीब था एक महीने पहले ही। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 अगस्त 2022 है। अच्छा, आपको लगता होगा कि एक महीने पहले काश मुझे पता होता तो कितना अच्छा होता, क्या आज मेरा 1 लाख रुपये अगर मैंने रोके होते तो आज उसके इन्वेस्ट किए होते तो 2 लाख 2.5 लाख हो जाते हैं ना, 1-2 और महीना अगर जाता तो। लेकिन शेयर मार्केट यही तो है। तो एनडीटीवी के शेयर का प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं 50% पिछले एक महीने के अंदर बढ़ गए हैं। चलिए आज हम इस बात को समझते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। अब अदानी ग्रुप के थैले के अंदर आ गया है एनडीटीवी का कितना परसेंट, 29.8% है ना। गौतम भाई ने कहीं ना कहीं इसको अभी एक्वायर्ड कर लिया। अब देखते हैं कि भाई कैसे एक्वायर्ड किया है ना। तो पहले आप एक स्टोरी को समझ लीजिए जो करीबन 2009-10 के अंदर शुरू होता है। एक कंपनी है VCPL करके, विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये एक कंपनी को लोन देती है और वो कंपनी का नाम क्या है, RRPR। अच्छा, ऐसा नाम क्यों है, क्योंकि इनके जो मालिक हैं है ना, राधिका रॉय और प्रणव रॉय, उसके नाम ऊपर से ये कंपनी है, दोनों जनाब है। अब देखिए 2009-10 के अंदर कितनी लोन ये RRPR जो है वो लोन लेती है, किससे, ये VCPL से। कितना, 403.85 करोड़ रुपीस। अब इसके बदले में कुछ डील तो होती होगी, ऐसे ही तो कोई पैसा नहीं दे देगा। तो क्या डील हुई थी कि भाई अगर तुम मेरी ये लोन को रिटर्न नहीं कर सकते, अनसिक्योर्ड लोन थी लेकिन एग्रीमेंट तो कुछ हुआ ही होगा, ऐसे ही 400 करोड़ तो कोई जबान की बातों पे नहीं दे देगा। तो क्या एग्रीमेंट हुआ था कि अगर लोन रिटर्न नहीं होती तो ऐसे केस में 99% जो है मैं तुम्हारी कंपनी को ऑक्यूपाई कर सकता हूँ, ऐसा अधिकार मेरे पास होगा। तो RRPR ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अभी पैसे तुम मुझे दे दो। 2019 के अंदर रिटर्न करने थे लेकिन फिर भी ये रिटर्न नहीं कर सके, है ना। तो अभी आते हैं अदानी रोल के अंदर, है ना। तो AMG मीडिया नेटवर्क करके अदानी एंटरप्राइज की एक कंपनी है ना। अभी अदानी जो है काफ़ी फील्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये मीडिया फील्ड के अंदर भी वो आ गए हैं। इनफैक्ट इन्होंने 113 करोड़ के अंदर ये जो VCPL है उसको ख़रीद लिया। अभी आप बताओगे कि ये VCPL को ख़रीदा तो RRPR कहाँ हो गया इसका, भाई RRPR किसका हो गया, VCPL का। अब VCPL किसकी हो गई है, अदानी की। तो इनडायरेक्टली RRPR किसका हो गया, अदानी का हो गया, है ना। बड़ा सीधी सी सिंपल सा जो है वो फैक्ट है। लास्ट ट्यूसडे को एक ऐसी न्यूज़ आती है कि अदानी ग्रुप कुछ ऐसा अनाउंस करता है कि भाई अभी हमने एनडीटीवी के अंदर इतना शेयर होल्डिंग अभी हमने ले लिया है। अब आपको क्वेश्चन हुआ होगा कि भाई इस पूरे केस में ये जो एनडीटीवी कहाँ पर गई, है ना। वो तो आया ही नहीं, उसका RRPR आया। तो एक बात को समझ लीजिए, यहाँ तक तो हमने पूरा घटनाक्रम है उसको हमने समझ लिया है। अब RRPR देखिए, RRPR जो है ना वो होल्ड करता है एनडीटीवी का कितना परसेंट, 29.8%। अब आप मुझे बताइए कि RRPR किसकी हो गई है, VCPL की, और VCPL किसका हो गया है, AMG माने अदानी ग्रुप का। तो इनडायरेक्टली एनडीटीवी किसका हो गया, अदानी ग्रुप का। बस इतनी सी स्टोरी है ना, इतना सिंपल सा फैक्ट है।
अब एक क्वेश्चन आपको और ये जो ना हो इसलिए इसको भी समझ लेते हैं। मोटा मोटा कहा जा रहा है कि ये प्रणव रॉय और राधिका रॉय का अभी भी 61% 61.44% है ना। वो कैसे होता है, देखिए एनडीटीवी का जो शेयर होल्डिंग है पूरा 100% कैसे 16.32 राधिका रॉय के पास है, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है ना, आप पढ़ सकते हो। फिर 15.94% जो प्रणव रॉय उनके पास है। अगर इनको आप इनका सम करते हो तो वो ऑलमोस्ट होता है 31% है ना, 31.26 इतना कुछ परसेंट होता है। अब ये RRPR भी किसका था, वहीं राधिका रॉय और प्रणव रॉय जी का है ना। तो ये 29% भी उनका और ये 31 भी उनका। तो अगर आप इनका सम करोगे 31.26 प्लस 29.18% तो ये कितना होता है 61.44% है ना। तो ये किसके पास है, प्रणव रॉय और राधिका रॉय के पास। लेकिन ये 29% तो अभी गया है किनके गोद में भाई, अदानी की गोद में है ना। तो एक और अभी उन्होंने ओपन ऑफर कर दी है। कौन सी ओपन ऑफर है वो, कि भाई अभी इससे मेरा मन नहीं भरा है ना, 29% ऑक्यूपाई करके अब अदानी साहब क्या कह रहे हैं कि मैं और 26% लेना चाहता हूँ। तो ये और 26% के लिए उन्होंने ओपन ऑफर कर दी है। और शेयर का भाव क्या कहा है कि भाई मैं 294 रुपीज़ के अंदर 26% शेयर जो है वो खरीद लूँगा। तो ये 294 के अंदर अगर 26% अदानी साहब खरीदते हैं तो उनको पे करने होंगे 493 करोड़ रुपीज़। लेकिन प्रश्न ये होता है भाई उनको देंगे कौन, है ना। तो किन के पास ज़्यादा है, या तो राधिका रॉय का अगर दोनों का हम जोड़ दें तो 31% होता है। तो हो सकता है कि वो 26% दे सके ना, देंगे नहीं देंगे वो तो क्या पता, लेकिन दे सकते हैं अगर उनको देना है तो। बाकी अन्य के पास 28% है। और ये जो कंपनी है मॉरिशियस बेस्ड कंपनी, आई थिंक LTS करके, तो 9.75% उनके पास होल्डिंग है। और एक आश्चर्य की बात यह है कि LTS कंपनी जो है उन्होंने इंडिया के अंदर 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट उनका अदानी ग्रुप के अंदर ही है। तो अभी क्या कहाँ स्टोरी पहुंच सकती है आप दिमाग लगा सकते हो, है ना, बड़े ही आसान तरीके से। अब ज़्यादातर लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें रिलायंस कनेक्शन भी है। तो रिलायंस कनेक्शन क्या है उसको भी देख लीजिए। ये पूरी स्टोरी तो हमने देखी कि VCPL ने इसको लोन दिया और बाद में जो ऑक्यूपाई कर दिया है ना। तो VCPL की जेब में पैसे नहीं थे तो उन्होंने किसके पास से पैसे लिए हैं, शिनानो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी उसके पास से। अब शिनानो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड क्या है, तो उन्होंने पैसे किसके पास से लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड। तो यहाँ पर मुकेश भाई तक कनेक्शन है ना। तो इन द सेंस रिलायंस कनेक्शन भी कुछ है। और अभी VCPL किसकी हो गई है, तो ये तो अदानी की हो गई है ना। तो ये कनेक्शन भी एक है। आई होप कि ये पूरी चीज़ आपको दिमाग में बैठ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ आपको डाउट सा लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो है वो 100% पूछिए। अगर चैनल में नए हो तो ये लाल कलर का आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा और बगल में ऐसा बेल आइकन भी होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।